हेलो स्टूडेंट। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मोमेंट। वो भी पता किए थे हम लोग एक्सियल पोजीशन पे एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक, सो अभी हम बात करेंगे टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉर्क on electric field placed, क्या लिखेंगे, हेडिंग लिख लेते हैं, placed in a uniform electric field, in a uniform electric field। ओके, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट, टॉर्क ड्यू टू डायपोल मोमेंट की वजह से मुझे टॉर्क पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यहाँ पे शो करेंगे। ये देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ही हम लोगों ने शो कर लिया। ऐसे आप बना लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम प्लेस करेंगे डायपोल को। डायपोल को प्लेस करेंगे। डायपोल क्या होती थी, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, प्लेस्ड अ स्मॉल डिस्टेंस। ये डायपोल की डिफिनेशन थी। तो डायपोल जनरली आपको क्लियर हुआ होगा। ये देखिए हम लोगों ने प्लेस कर लिया एक डायपोल। ठीक है, ये देखिएगा इस जगह पे हम लोगों ने प्लेस कर लिया माइनस क्यू चार्ज और इस पे क्या कर लिया प्लस के क्यू चार्ज। ठीक, अब देखिए ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि अगर हम कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। अगर वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा। अगर वो नेचर में अपोजिट चार्ज है तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बात बेसिक बात आपको क्लियर हुआ होगा। इधर फोर्स लगेगा, इधर कितना लगेगा, Q इंटू ई। ठीक है, इस पे अगर हम बात करें तो इधर भी फोर्स सेम ही लगेगा, कितना, Q इंटू ई। ये फोर्स लगा। ठीक है, ये देखिएगा अगर हम बात करें तो इसका मान लेते हैं ये सेंटर है, यहाँ से कितना एंगल है, थीटा एंगल। ठीक है बेटा, तो ये देखिएगा बेटा, अगर किसी सिस्टम पे टू फोर्स लग रहे हैं वो भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं, ट्राई टू रोटेट। क्या करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फलक्रम, शीशा, बच्चों वाली जो खेल होती है शीशा। अगर ये देखिए इसको हम यहाँ पे होल्ड कर लें, इस पे एक बंदा इस पे बैठा दे, तो देखिए इसको ऐसे ऊपर नीचे करे तो ऐसे ऐसे होगा, ये घूमने की ट्राई करेगा। इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिएगा बेटा, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये देखिए ये ऐसे फलक्रम, इस पे अगर फोर्स हम सपोज के डाउनवर्ड लगा रहे हैं, इस पे अपवर्ड। ठीक है, तो देखिएगा अगर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे अगर सपोज के एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये देखिए ये ऐसे ट्राई करेगा घूमने की, ऐसे ही घूमेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे भी माइनस। अगर हम किसी को इसके अबाउट फिक्स करा ले, इसके अबाउट घूमना, तो देखिए ये ऐसे घूमेगा, ये इधर ट्राई करेगा, ऐसे है, फिर ऐसे होगा, ऐसे, ये ऐसे ट्राई करेगा घूमने की। ठीक है, टॉर्क। तो देखिए टॉर्क जो होता है अपना, और ये भी यहाँ पे बात करिए, अगर इस सिस्टम पे हम लोग बात करें तो सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो, जितना इधर लग रहा है उतना इधर। तो ये सिस्टम कैसा है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। यानी सिस्टम पे अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा अगर एफ नेट की बात करें, नेट फोर्स ऑन डायपोल, तो नेट फोर्स ऑन डायपोल भी अगर हम लोग बात करें, अगर ये मान ली पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इंटू ई आई के माइनस, यदि कि अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Q ई आई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, जीरो। यानी एफ नेट इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज होगा। नेट फोर्स कितना लगेगा सिस्टम पे, ऑलवेज जीरो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जीरो। दैट मीन्स कि ये जो सिस्टम है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ये सिस्टम ना तो इधर भाग पाएगा ना इधर उधर कहीं जाए नहीं, अपनी जगह पे ये ऐसा बना रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ नेट जीरो होने का मतलब सिस्टम कैसा है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे? जीरो, नेट फोर्स जीरो सिस्टम पे। ठीक है बेटा, अब देखिएगा अगर नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्या लिखा? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which do not have same line of joining, same line of joining। अब ध्यान दीजिएगा, अगर दो फोर्स इक्वल है नेचर में, क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, जैसे ये फोर्स इस पे एक डाउनवर्ड, इस पे अप, तो ये क्या करेंगे? ट्राई टू रोटेट। क्या करेंगे? ट्राई टू रोटेट। अगर ये देखिए दो फोर्स इक्वल है, ये देखिए अगर हम बात करें ये दोनों इक्वल है, अगर ऐसे है तो ये देखिए रोटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यानी अपनी जगह पे ऐसे इक्विलिब्रियम रहेगी। लेकिन एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ये घूमने की कोशिश करेगा, ट्राई टू रोटेट। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि ये रोटेट अबाउट एक्सिस द रोटेशन, यानी ये अपने एक्सिस के, यानी इसके अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, यानी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। सो मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये ट्रांसलेटरी, यानी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होगा, ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम नहीं है, ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ट्राई टू रोटेट इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ पे अगर हम लोग टॉर्क की बात करें, टॉर्क देखिएगा, टॉर्क क्या होता है बेटा? टॉर्क टाउ से हम लोग लिखते हैं, क्या किससे लिखते हैं? टाउ। तो बेसिक अगर हम लोग बात करें तो 11th में हम लोग सीखे थे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मीनिंग याद रखना अपने को। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टॉर्क क्या होगा, देखिएगा अगर हम इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, इसके अबाउट, आप यहाँ से भी ले, ये डिस्टेंस आपका 2l है, तो हमने इसको l ले लिया एंड इसको भी l कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा, l हम लोगों ने ले लिया, ये भी l हो गया, ये भी होगा, क्योंकि 2l लेंथ होगा बीच की। ठीक, तो देखिएगा टॉर्क टाउ इक्वल टू टाउ नेट अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए एक इसकी वजह से टॉर्क मिलेगा, एक इसकी वजह से, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, अब देखिए टॉर्क क्या होता है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए हम लोगों ने ये एरो लगा लिया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगर टाउ यहाँ पे हम लोग लिखे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है यहाँ पे? Q इंटू ई, ये लिखा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने ये पेन ले लिया, ठीक है, इसको यहाँ फिक्स कर लिया, फोर्स यहाँ टॉप पे लगा रहे हैं, तो देखिए ये इसके अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो परपेंडिकुलर ये हो गया दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, अगर इसको हम होल्ड यहाँ कर लिए, यहाँ पे अब घुमा रहे हैं इसके अबाउट, तो दिस लेंथ इज परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये ऐसे, ठीक, तो देखिए ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये देखिए L है, तो इधर L cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? L sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखना माइनस लिखना अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन क्या होगा। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो ये तो क्लॉकवाइज मिल रहा अपने को, कैसा मिल रहा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस सेंस में ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, चाहे ये हम लोग ले सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोग यहाँ पे बात करें ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये अगर थीटा है, ये देखिए अगर ये थीटा है, इसको यहाँ हटा दीजिए, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L sin थीटा। ठीक है, तो ये भी होगा QE
मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक। डायरेक्शन देखिए ये भी, ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर ऐसे कैसे करेंगे, देखिए ऐसे कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज, दो के दोनों क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना मिला टॉर्क 2qEL sin थीटा, 2qL sin थीटा, यानी टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो 2qL इंटू ई साइन थीटा, बट बी नो दैट कि P इक्वल टू क्या होता है 2qL, P इक्वल टू क्या लिखते हैं 2qL, तो इसके प्लेस पे हम पुट कर लेंगे PE साइन थीटा, ये हो गया टाउ, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये रिजल्ट हम लोग को मिला, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ओके। ध्यान दीजिएगा टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये देखिएगा अगर मैं यहाँ पे लिखूं P क्रॉस E और ये लिखूं E क्रॉस P, तो देखिए इसमें अब कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सा सही होगा, E क्रॉस P एंड P क्रॉस E, क्योंकि बोथ आर डिफरेंस, इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। A क्रॉस B को हम B क्रॉस A नहीं लिख सकते, ठीक है। तो क्या ये सही होगा या ये सही होगा, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए ये डायपोल मोमेंट की, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है, देखिए ये डायपोल की डायरेक्शन P इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और ये एंगल कितना है सबटेंस कर रहा थीटा, तो देखिए P E के डायरेक्शन में कर रहा PE, कितना E के डायरेक्शन P, तो और ये भी सेंस देखिए, ये सेंस कैसा मिलेगा क्लॉकवाइज, कैसा मिलेगा क्लॉकवाइज, तो ये देखिए इस PE के डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिला, तो ये देखिए ये अगर बात करें तो ये क्लॉकवाइज मिला, और इसको हम बात करें तो देखिए E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो अपना ग्राउंड हो जाएगी। सो अपना वेक्टर फॉर्म में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखिएगा अगर हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और टॉर्क वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे P क्रॉस E, क्या लिखेंगे P क्रॉस E, ये हो जाएगा अपना इन वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, ठीक है बेटा। तो देखिएगा अगर हम किसी डायपोल को प्लेस्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, उस पर एक टॉर्क डेवलप हो जाता है, ये घुमाने की कोशिश करता है, इसको ऐसे टॉर्क करेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा टॉर्क कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, इस पे अगर हम लोग बात करें, देखिएगा इसको नोट करिएगा अच्छे से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई अलाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू डायपोल इन इट्स ओन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है उसको हमेशा अपने डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कब टॉर्क मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, तो यहाँ पे हम बात करें व्हिच इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, ये टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, ठीक। तो देखिए अगर हम लोग टाउ मैक्स चाहिए हम लोग को, टाउ मैक्स तो क्या होता है PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग टाउ मैक्स की बात करें तो टाउ मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, यानी साइन यानी थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 पे भी हो सकता है 270 पे भी हो जाएगा, ठीक है। 90 पे कितना होगा मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू 1 होगा, तो टाउ मैक्स की अगर हम लोग बात करें तो टाउ मैक्स आपको मिलेगा ओनली PE, क्या मिलेगा टाउ मैक्स PE, यूनिट क्या होगा टॉर्क। देखिएगा अगर हम टाउ की यूनिट की बात करें तो वही जो लिखते आए हम लोग ऑलवेज लिखते हैं, देखिए टाउ का क्या हो P का क्या होगा, अगर हम बात करें कूलम इनटू मीटर, तो देखिए QM लिखा यानी कूलम इनटू मीटर, टाउ का P का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, तो कूलम कैंसिल हो गया तो न्यूटन मीटर आ जाएगा यूनिट, ठीक है बेटा। तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। तो टाउ मैक्सिमम कितना मिलेगा P, जैसे बात करें यहाँ पे ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इसमें हम लोगों ने प्लेस कर लिया डायपोल मोमेंट को, ये देखो यहाँ पे क्या किया -q और यहाँ पे +q, ठीक है, क्या किया +q, तो इस पे देखो फोर्स इधर लगेगा q और इस पे इधर ये q,
तो देखो ये अब इसको हम ऐसे प्लेस कर लिए, यानी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम लोगों ने प्लेस किया। तो ये ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगा इसको रोटेट करेगा, ये देखो ये अच्छी जगह खिंचा ऐसे, ठीक है, ऐसे ज्यादा से ज्यादा इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कब होगा ये देखिएगा, व्हिच इज दिस टॉर्क मिनिमम। तो मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो टाउ मिनिमम, तो टाउ मिनिमम दो जगह हो सकता है। टाउ मिनिमम एक तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, और थीटा इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो 180 पे भी क्या होगा, मिनिमम होगा। टॉर्क कितना होगा, मिनिमम होगा, 0 पे भी एंड 180 पे भी मिनिमम होगा। जैसे यहाँ पे दो केसेस बनाएंगे हम लोग, देखिएगा अगर हम लोग बात करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोगों ने बना लिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। एक यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनाया हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। अगर हम लोग प्लेस करते हैं थीटा इक्वल टू 0, डायपोल को थीटा इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया, ये ऐसे यहाँ प्लस क्यू एंड यहाँ माइनस। तो देखिएगा अगर जैसे हम लोग प्लेस किए तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, Q इंटू ई। इस पे किधर होगा, Q इंटू ई। कब होगा ये थीटा इक्वल टू 0। जैसे थीटा इक्वल टू हम लोगों ने 0 पुट किया, ये डायपोल हो जाएगा ऐसे। तो ये देखिएगा अगर हम इस डायपोल पे बात करें नेट फोर्स तो 0 ही। बट देखिए दोनों का लाइन ऑफ जॉइनिंग सेम है, एक ही लाइन पे, तो टॉर्क कभी दे ही नहीं पाएगा, टॉर्क को भी नहीं दे पाए। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है। तो नेट फोर्स ये 0 है। तो देखिए इस पे जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो ये घूमेगा नहीं। जैसे इसको हम स्लाइटली थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ये देखिएगा जैसे सपोज करिए इसको मैं ऐसे किया, ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। तो इस पे देखो फोर्स इधर लगेगा क्यू ई एंड इधर लगेगा क्यू ई, डिस्टेंस वही रहेगा 2l, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो देखो ये एंगल मान लेता हूँ थीटा एंगल, तो क्या करेगा ये क्यू ई एंड क्यू ई दोनों ट्राई टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन में लाने की ऑलवेज कोशिश करेगा। देखो ये ऐसे लाएगा, वो तो ठीक बात है, जैसे ये है ऐसे लाया मैंने छोड़ा, फिर ऐसे 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 होता रहेगा, वो तो नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बट ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा हमेशा, ठीक है। देखिए जैसे इसको हमने डिस्टर्ब किया तो ये क्या करेगा, ये खिचक ये ऐसे करेगा, ऐसे लाएगा, यहाँ फिर लाएगा उसी डायरेक्शन में, ये ला फिर कैसे करेगा, तो क्या करेगा जैसे यहाँ लाएगा थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर, फिर क्या करेगा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, ठीक। जैसे हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे 180 डायरेक्शन में, यानी ये देखिए हमने बनाया यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। तो देखो P की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर, तो इस पे बताओ फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी क्यू ई, और इस पे फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी क्यू इंटू ई, ऐसे। अब देखिएगा इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा, दबा रहा है, इसे दबा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट है, ऐसे। जैसे इसको हम लोग यानी थीटा इक्वल टू यहाँ कितना पुट किए हम लोग 180, जैसे इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ये देखो ऐसे, तो देखो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा क्यू ई, और इस पे इधर इधर लगेगा क्यू ई। यहाँ पे फोर्स अगर हम बात करें तो इधर लगेगा क्यू ई, इधर लगेगा एंड क्यू ई इधर। ये नेगेटिव चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, ये सपोज करिए हमने थीटा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, कैसे किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको ऐसा डिस्टर्ब किया हम लोगों ने, तो देखिए ये जो एंगल कम होने के बजाय ये ज्यादा कर रहा है, क्योंकि क्यों ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है, तो एंगल बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो ये इसमें ला ही नहीं रहा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बार बार इसको इधर ले रहा, फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में ला रहा। तो ऐसे को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वैसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जनरली आप लर्न रखोगे थीटा 0 पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ देखिए थीटा कम होने के बजाय ज्यादा हो रहा है, देखिए ऐसे ज्यादा होता जा रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है थीटा, तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे एक दो एग्जांपल्स करते हैं हम लोग अच्छे से। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है अपने पास, ये देखिए, जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया, इसमें एक डायपोल प्लेस्ड कर लिया, क्या कर लिया, एक डायपोल प्लेस्ड किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये ऐसे सपोज करिए रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू एंड यहाँ माइनस क्यू ये प्लेस्ड किया, ये डायपोल की डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है इसमें कि जस्ट एट द मोमेंट रिलीज, जैसे इसको हम स्लाइटली रिलीज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो फाइंड एंगुलर मोमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, जस्ट एट रिलीज, जस्ट एट टाइम, जस्ट एट दिस मोमेंट, यहाँ लिख लो, दिस मोमेंट is release, find angular acceleration of dipole। क्वेश्चन ये है कि जैसे इसको हम रिलीज करते हैं, जैसे डाइपोल ऐसे इक्विलिब्रियम हल्का सा रिलीज किए, तो फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना अपने। तो देखिएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो डायपोल ऐसे, इसको जैसे स्लाइटली रोटेट किया हम लोगों ने ऐसे, तो इस पे तो फोर्स इधर लगेगा कितना, QE, इस पे अगर हम बात करें तो इधर कितना लगेगा, QE, ठीक है। ये लेंथ कितना होगा, L हो जाएगा, ये भी कितना होगा, L होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग को पता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा, क्या लिखते हैं, PE sin थीटा। इफ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या लिखा जाता है, थीटा, यानी टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं PE थीटा, ओके। वी नो दैट कि जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैसा ये टॉर्क, अगर हम बात करें तो रोटेटरी, रोटेशन की वजह से टॉर्क मिला, तो टाउ की जगह पे हम लिख सकते हैं आई अल्फा, क्या लिखेंगे, आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो देखिए ये लिखा हम लोगों ने, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, PE, क्या हम लोगों ने लिखा, PE साइन थीटा। तो देखिए मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा 90 हम लोग लिख सकते हैं, या साइन थीटा ही रहने दो, साइन थीटा यहाँ ऐसे रहने दो, स्लाइटली मत लिखो, साइन थीटा, ओके। तो अल्फा इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें तो देखिए टाउ इक्वल टू, ये आई क्या होता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई को बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिएगा बेटा, अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लिख रहे हैं, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते थे mr स्क्वायर प्लस m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ऐसे लिखते थे हम लोग, एंड सो ऑन। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखे तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर यानी 2ml स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2ml स्क्वायर PE P, और मास यहाँ पे सपोज करिए m है या q है, q लिख लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P के जगह पे, P के जगह पे लिख सकते हैं 2qLE sin थीटा, ये लिखा हम लोगों ने। तो देखिए L से एक L से, Q से Q से, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा आ जाएगा QE sin थीटा अपॉन ml, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ml डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर बचेगा QE sin थीटा अपॉन ml। ये क्वेश्चन फाइंड करें, जैसे रिलीज किया गया, जस्ट एट द मोमेंट
एज दिस मोमेंट इज रिलीज फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डायपोल। डायपोल का एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर, तो ये हो जाएगा q sin थीटा अपॉन ml। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। इसमें ये भी जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी डायपोल मोमेंट को प्लेस करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने प्लेस कर लिया, ठीक है, या ऐसे ही रहने दोगे, हम लोगों ने बना लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे हमने शो कर लिया ये डायपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसको जैसे इफ वी रोटेट, if we slightly disturb या slightly displacement and from stable equilibrium, if we slightly displace from stable equilibrium, क्या लिखोगे, stable equilibrium, राइट, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, क्या पता करना, टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिएगा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जैसे इसको हम लोग ये लिखे ऐसे प्लेस किया, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा कितना, क्यू ई, एंड इधर कितना लगेगा, क्यू। लेंथ कितना होगा, 2l ही होगा, ये 2l लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे टाउ की बात करें तो टाउ इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी ई, और इसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसका भी मास एम हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यहाँ फिर वही लिखेंगे, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, क्या लिखा हम लोगों ने, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, थीटा की, तो टाउ इक्वल टू हम ओनली लिखेंगे पी ई थीटा, ठीक है। टाउ इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने आई अल्फा इक्वल टू पी ई थीटा, क्या लिखा, पी ई थीटा, इसको माइनस थीटा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि जब एसएचएम हम लोग पढ़ते थे, जैसे इसको हम लोग डिस्टर्ब किए थीटा एंगल पर, तो क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करता रहेगा, क्योंकि ये देखिएगा फलक्रम आपने देखा होगा, जो शीशा बच्चों वाली खेल होता है, तो जैसे झोला आपने देखा होगा, तो देखिए झोले को जैसे यहाँ से मेन पोजीशन डिस्टर्ब, ऐसे डिस्टर्ब किया तो ये जाएगा अपने एक्सट्रीम पोजीशन, फिर आएगा यहाँ तक, यहाँ पे दिखेगा ना, रुक करके ये थोड़ा इधर बढ़ जाएगा, ऐसे इधर आकर के ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है, शीशा की तरफ, तो इससे बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन इसको। तो यहाँ पे दिखेगा आई अल्फा, तो हम लोग एसएचएम में देखते थे कि जो ए होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो अगर ये प्रूफ हो जाता था तो हम लोग बोलते थे कि एसएचएम प्रूफ हो गया। तो यहाँ एंगुलर एसएचएम है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, अगर ऐसा दिख गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एसएचएम प्रूफ हो गया। तो देखिएगा अल्फा इक्वल टू मतलब लिख सकते हैं पी ई डिवाइडेड बाई आई इंटू माइनस थीटा। तो देखिए ये अगर कंपेयर करें माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो ओमेगा की प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की प्लेस पे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी ई अपॉन आई, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई, बट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी अंडर रूट पी ई बाई आई, ठीक। तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अगर टी इक्वल टू हम लोग बात करें तो 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई पी ई, इतना टाइम पीरियड मिलेगा। अगर सेकंड में निकाले तो सेकंड में ही ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा, टाइम पीरियड का ये स्टैंडर्ड का फार्मूला होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए इतना ही रहते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक।